Today we will start our chapter number 8, Application of Derivatives, अवकलज के अनुप्रयोग. In this chapter we will study determine the rate of change of the quantities, equation of tangent and normal to the curve at a point, find the interval on which the function is increasing or decreasing to find maxima and a minimum value of function. इस अध्याय में हम अवकलज के कुछ अनुप्रयोगों पर विचार करेंगे. राशियों के परिवर्तन की दर प्राप्त करना, जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस निकालना, जैसे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद द टाइम निकालना कि दूरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ. किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना, इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट्स की और नॉर्मल की. लेकिन ये जो हम फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, डिफ्रेंशिएशन. हम डिफ्रेंशिएशन अवकलज के यूज से ये सब फाइंड करेंगे. वर्धमान एवं ह्रासमान फलों का अंतराल ज्ञात करना, फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने में. नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर. लेट एस इज द फंक्शन विथ चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू टी. If delta s will be the change in s and delta t will be the change in t, then delta y is corresponding to change in t, that is delta s. Delta s upon delta t represent the change in s due to the change in t. Then limit delta t tends to 0, delta s upon delta t is the इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t. अगर s हमारा कोई फंक्शन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ उसको हमने शो किया डेल्टा s से, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है t से, तो t भी चेंज होगा. जैसे जैसे t चेंज हो रहा है वैसे वैसे s चेंज हो रहा है. तो जो टाइम में चेंजेस है उसको हमने शो किया डेल्टा t से. तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टेंस टू इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारा इंस्टेंटेनियस मीन्स उस टाइम का एक स्पेशल मोमेंट का चेंज है जब हमारा टी क्या हो, 0 की तरफ जा रहा हो. ठीक है. लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी. जैसे हम ये लिमिट हटाते हैं तो ये डेल्टा टी क्या बन जाता है, हमारा डी बन जाता है. द रेट ऑफ चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये सिमिलर है जैसे हम पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी इन फिजिक्स. ठीक है. इफ़ v एंड r बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, ये हमने पढ़ा था 7th एक्सरसाइज में. अगर हमें y और s दोनों ही किसी और चीज़ के फंक्शन दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी टी करके अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करके. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है v और r, और दोनों ही किसके फंक्शन है, t के. तो हमें चाहिए कि हम डी वी अपॉन डी टी निकालें, तो कैसे निकालेंगे. अगर डी वी अपॉन डी टी निकालना है तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी आर अपॉन डी टी. अगर डी वी अपॉन डी आर निकालना है, जैसे हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी अपॉन डी आर अपॉन डी टी. माना एस एक राशि है जो समय टी के साथ परिवर्तित होती है तथा समय टी में लघु परिवर्तन डेल्टा टी होने पर राशि एस में लघु परिवर्तन डेल्टा एस है. कोई हमारे पास एस एक राशि है, कोई भी फंक्शन है जो टी के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अगर टी में डेल्टा टी चेंज होता है तो एस में कितना चेंज होगा, डेल्टा एस चेंज होता है. तो तब एस में प्रति इकाई समय औसत परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तथा समय टी के सापेक्ष एस में क्षणिक परिवर्तन क्या होगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी. समय t के सापेक्ष x में परिवर्तन s में परिवर्तन की दर ds अपॉन dt है. अब यदि v तथा r दोनों समय के साथ समय के फलन हो तो dv अपॉन dr को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, कैसे निकालते थे, dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी. कब होता था, जब हमारे v और s दोनों ही किसके फंक्शन होते थे, t के. यहाँ पे हमारे v और r दोनों ही फंक्शन है t के, और हमें डी वी अपॉन डी आर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, v को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, r को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. अतः r के सापेक्ष v में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए t के सापेक्ष v तथा r में परिवर्तन की दर
ज्ञात करके ही किया जा सकता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर तथा r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या निकालना है, dA अपॉन dr निकालना है। फर्स्ट लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू r, एरिया क्या होता है हमारे सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या r तथा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमें फाइंड करना है dA अपॉन dr, तो क्या करें, r के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। क्या हो जाएगा जब आप एरिया का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, dA अपॉन dr इज इक्वल्स टू पाई तो कांस्टेंट रहेगा, 2r का करेंगे, r स्क्वायर का करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 2r। फर्स्ट गिवन है आपको व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन dA अपॉन dr क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 3, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर देन dA अपॉन dr क्या हो जाएगा 2 पाई 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक कण वक्र y इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी हो। अब पार्टिकल मूव अलोंग y इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1, एक पार्टिकल है जो हमें जो कर्व गिवन है इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें उस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, जहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है दुगना या ट्वाइस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, जहाँ हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है x के दुगने से। क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1 गिवन है। y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर, जब भी आ जाए परिवर्तन की दर आपको गिवन नहीं है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है y, तो हमें मान के चलना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर और y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग क्या हो जाएगा dy/dt। x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, x निर्देशांक या x के कोऑर्डिनेट में चेंजेस क्या हो जाएंगे dx अपॉन dt, तो dy/dt क्या हो गया इज इक्वल्स टू है ट्वाइस ऑफ dx अपॉन dt। हमें फाइंड करना है पॉइंट, अब हमें dy/dt गिवन नहीं है तो dy/dt हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, dx/dt भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में x और y दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो dy/dt इक्वल्स टू क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल 2x स्क्वायर dx अपॉन dt। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से dy/dt की वैल्यू रख दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 dx/dt। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। व्हेन इफ x इक्वल्स टू 1 देन y क्या हो जाएगा, गिवन है हमें कर्व की इक्वेशन 2/3 1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3। इफ x इक्वल्स टू -1 देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गए कर्व पे, वक्र पर बिंदु क्या हो गए x1
देन y क्या है 5/3, इफ x इज इक्वल्स टू -1 तो y क्या रहा था 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन है आपको एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। हमारे पास एक 13 मीटर की लंबी सीढ़ी है, ये देखिए 13 मीटर की एक लंबी सीढ़ी है, इस दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाथ को 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट चेक करना है। जब आपको गिवन है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये चेंजेस हैं किसी में, क्योंकि क्या होता है जब भी किसी में चेंज होता है तभी dt नीचे आता है और टाइम को हम यूनिट सेकंड से लिख रहे हैं। ऊपर आपके पास एक आ रही है जिसकी यूनिट क्या है मीटर है, ठीक है। मीटर पर सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। मीन्स यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, माना हमने x है, उस x में चेंजेस होने की दर क्या है कि पहले ये 5 मीटर दूर थी, फिर ये 6 मीटर दूर हुई, फिर ये 7 मीटर दूर हुई। तो किस रेट से ये चेंजेस हो रही है वो हमें गिवन है dx/dt इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें चेंज गिवन है, ठीक है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। हमने माना ये सीढ़ी और ये जमीन के मध्य का कोण है थीटा। आपको क्या फाइंड करना है कि कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है। तो क्या हो जाएगा dy d थीटा अपॉन dt। एंगल फाइंड नहीं करना है, एंगल में परिवर्तन की दर देखनी है। जबकि सीढ़ी का पाथ दीवार से कितने मीटर दूर है, ये आपको गिवन है कि सीढ़ी का पाथ ये दीवार के पास से कितना मीटर दूर है 12 मीटर, ठीक है। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है जो कि एक वॉल से कितने दूर है 13 मीटर। द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये फुट है हमारे लैडर का, हम इसको यहाँ से वॉल से क्या कर रहे हैं धीरे धीरे दूर लेते जा रहे हैं। पहले ये यहाँ थी लैडर, फिर ये यहाँ गई, फिर ये अब यहाँ जाती जा रही है एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से हम इसको दूर लेके जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड। अगर ये सिर्फ मीटर होता तो ये गिवन होता कि आपको कितने बीच इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, बट वो कह रहा है कि ये रेट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये रेट है। अगर मैंने माना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये क्या गिवन है आपको dx अपॉन dt कि x में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको गिवन है। यहाँ आपको देखना है कि आपको यूनिट क्या गिवन है मीटर पर सेकेंड। अगर सिर्फ मीटर गिवन होता तो ये चेंजेस नहीं होते। मीटर पर सेकेंड गिवन है, सेकेंड कब आएगा जब हमारे पास नीचे टाइम हो। तो ये आपको क्या गिवन है रेट ऑफ चेंज गिवन है। हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। एंगल है हमारे पास थीटा बिटवीन द ग्राउंड एंड बिटवीन द लैडर, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमें चेंजेस निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है द हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। तो चेंजेस निकालना है, देन मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 सेंटीमीटर अवे, जब आपका लैडर का फुट क्या है 12 सेंटीमीटर अवे है वॉल से, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द लैडर AC, हमने माना कि हमारे पास एक लैडर की लेंथ है AC 13 मीटर, माना CD की लंबाई क्या है 13 मीटर है। लेट द फुट ऑफ द लैडर अवे फ्रॉम द वॉल, माना CD की पाथ की दीवार से दूरी क्या है, ये CD है, इसकी दीवार से डिस्टेंस क्या है हमारे पास x मीटर, जो हमें क्या गिवन है 12 मीटर गिवन है। लेट द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज थीटा, जमीन और CD के मध्य का कोण क्या है थीटा। सो द रेट ऑफ चेंज इन एंगल, जो हमें फाइंड करना है कोण में परिवर्तन की दर क्या मानी हमने डी थीटा अपॉन डी टी। फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग विद द ग्राउंड, किस रेट से हमारा चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है dx अपॉन dt, क्या गिवन है हमें 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ये 13 है ये 12 है तो AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 25। तो AB क्या आ गई आपके पास 5 मीटर। इन ट्राइंगल ABC कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस क्या है AC, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया
बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या माना है हमने x, और ए सी हमें कितना गिवन है 13। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 13 cos थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 13 क्या रहेगा कांस्टेंट। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है माइनस साइन थीटा। अगेन थीटा को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा d थीटा अपॉन dt। अब हमें dx अपॉन dt गिवन है, 13 हमें गिवन है, लेकिन क्या हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है नहीं। बाकी d थीटा अपॉन dt तो हमें फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब है आपका क्या आएगा यहाँ से ए बी हमने फाइंड किया था, अभी क्या था 5 अपॉन ए सी क्या था 13, तो रख दो यहाँ पे 1.5 इज इक्वल्स टू माइनस 13, 5 अपॉन 13 डी थीटा बाई डी थी। 13 से 13 कैंसिल, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा माइनस 1.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0.3 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है थीटा जो हो रहा है जैसे जैसे हम लेडर को दूर लेते जा रहे हैं दीवार से, हमारा थीटा क्या हो रहा है 0.38 से क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक गुब्बारा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड पर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है स्फीयर की बात हो रही है गोले की। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से फुलाया जाता है। 900 सेंटीमीटर पर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जब क्यूब आता है तो इसका मतलब क्या गिवन होता है हमें वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हमें पर सेकंड भी गिवन है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है वॉल्यूम में चेंजेस, आयतन में परिवर्तन की दर गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें निकालना है डी आर अपॉन डी टी। क्वेश्चन नंबर 5, अ balloon which always spherical is being inflated by a pumping in 900 cube of a gas per second. Find the rate of change in the radius of the balloon is increasing when the radius is 5 centimeter. ठीक है, हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि इतने क्यूब पर सेकंड से 900 क्यूब पर सेकंड से हम उसमें हवा जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो जब आपको क्यूब गिवन है तो आपको पता होता है कि वॉल्यूम है, जब स्क्वायर होता है तो एरिया होता है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है वॉल्यूम में चेंज गिवन है। मीन्स आपको ये क्या गिवन है डी वी अपॉन डी टी गिवन है। लेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। आयतन में परिवर्तन की दर गिवन है आपको रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो v इज इक्वल्स टू क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। किस रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट, पाई भी एज इट इज रहेगा, आर क्यूब का करोगे तो क्या बनेगा 3r स्क्वायर। और अगेन आर को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। टी वी बाई डी टी आपको गिवन है 900 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 3 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। सो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 900 अपॉन 4 पाई इंटू 225 आ जाएगा आपका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी आर यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन था, टी सो पर सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है। सेंटीमीटर पर सेकेंड तो क्या गिवन है आपको ये
त्रिज्या में चेंज गिवन है, इसका मतलब आपको गिवन है ये dr/dt। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ds/dt, जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा आयतन में परिवर्तन की दर यानी कि dv/dt निकालना है कब, जब बुलबुले की त्रिज्या क्या हो, 5 सेंटीमीटर। The radius of a soap bubble is increasing at the rate of 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या गिवन है, ये रेडियस में चेंज गिवन है, तो इसका मतलब क्या गिवन है, dr/dt। at what rate the surface area of the bubble increasing, निकालना क्या है आपको, सरफेस एरिया में चेंज यानी कि ds/dt when the radius is 7 सेंटीमीटर। At what rate the volume of bubble increasing means dv/dt निकालना है when the radius is 5 centimeter। So let radius of spherical bubble is r and the surface area s is equals to 4 pi r square। किसी गोले बुलबुले की त्रिज्या है r और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी गोले का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds/dt फाइंड करना है हमें, ds/dt। और क्या गिवन है आपको, dr/dt गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वन आपको गिवन है r = 7 सेंटीमीटर, फाइंड करना है ds/dt। तो डिफ्रेंशिएट कर दें हम s को विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r, अगेन r को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt। सो ds/dt व्हेन r = कितना हो, 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 8 पाई 7 dr/dt आपको गिवन है 0.2, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें गिवन है आपको वॉल्यूम में चेंजेस की रेट निकालनी है, मीन्स dv/dt फाइंड करना है। तो क्या करें, v को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, r क्यूब का करोगे तो क्या बनेगा, 3r स्क्वायर, अगेन r को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dr/dt। तो dv/dt व्हेन r इज इक्वल्स टू क्या हो, 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0.2, सॉल्व करोगे तो आएगा ये 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और 62.85 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक नली में, यहाँ 13 की जगह 12 है, एक नली में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बालू उंडेली जाती है। एक नली है, हम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मीन्स आपको वॉल्यूम गिवन है, किसका गिवन है ये नहीं पता अभी। उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण होता है, तो क्या यहाँ पे किसका आयतन लगेगा, शंकु का आयतन। इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार के त्रिज्या का 1/6 भाग होती है। शंकु की ऊंचाई जो है मीन्स h, वो क्या है, त्रिज्या का हमेशा 1/6 भाग है। बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, किस में चेंजेस निकालने हैं हमको, ऊंचाई में, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dh/dt, जबकि ऊंचाई क्या गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर। सैंड इज म्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या हो रहा है, एक पाइप से सैंड जो है वो नीचे डाली जा रही है, क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कॉन, जो गिर रही है सैंड वो क्या बना रही है, एक कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड इन अ सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है हमारे उस कोन की वो हमेशा क्या है, 1/6 है रेडियस का। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से हमारी हाइट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dh/dt व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। चलो, लेट द कोन्स रेडियस इज r एंड द हाइट इज h एंड द वॉल्यूम क्या माना हमने इसका v।
तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको गिवन है शंकु का आयतन, जिस रेट से हम वो क्या डाल रहे थे, सैंड जो है वो ग्राउंड पे गिर रही है, वो क्या गिवन है dv/dt इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब गिवन है मीन्स वॉल्यूम है, पर सेकेंड गिवन है मतलब वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज गिवन है। अब आपको गिवन है कि जो उसका हाइट है h है वो क्या है 1/6 है हमारे r का, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6h। फाइंड हमें क्या करना है कि हाइट किस चेंज से इंक्रीज हो रही है, तो dh/dt फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ चेंज इन हाइट निकालना है। सो v इक्वल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ जो r है, हमें r की कोई हमें r का कोई यूज़ नहीं है, तो r को हम किस में चेंज करेंगे 6h में। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड तो करना है dh/dt, dr/dt हमें फाइंड करना नहीं है। तो हमने क्या किया v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, r की जगह क्या रख दिया 6h स्क्वायर h। क्या बन जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू एच क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू 12 पाई एज इट इज, एच क्यूब का करेगा तो क्या आएगा 3h स्क्वायर। अगेन h का डिफ्रेंशिएट करोगे, अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा dh/dt। सो dv/dt इज इक्वल्स टू क्या बन गया 12, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। ऑलरेडी आपको गिवन है dv/dt क्या गिवन था 12 इज इक्वल्स टू 36 इंटू पाई इंटू h आपको गिवन था 4 का स्क्वायर dh/dt। तो dh/dt क्या आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट आ गया आपका 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। rx इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल्स टू क्या हो 15 है। क्वेश्चन गिवन है आपको, the total revenue received from the sale of x unit of a product is given by rx equals to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal value when x equals to क्या हो 15 हो। आपको इक्वेशन गिवन है rx equals to 13x square plus 26x plus 15। क्या करना है इसको मार्जिनल वैल्यू या सीमांत आय निकालने के लिए क्या करना है, मीन्स आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू या औसत आय निकालनी है। तो औसत आय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि rx किसका फंक्शन है x का, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा 13 का 13, 2x x स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2x, तो क्या बन गया ये 26x प्लस 26 एज इट इज रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया 26 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1। सीमांत आय या मार्जिनल वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको 15, देन d/dx rx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26, 15 प्लस 1, 26 इंटू 16 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 416। सो हेयर 8.1 इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, वर्धमान और ह्रासमान फलन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप लोगों के होमवर्क मेरे पास आए नहीं है, नेक्स्ट वीडियो से पहले होमवर्क आ जाने चाहिए। फ्राइडे तक 8.1 तक के होमवर्क आप लोगों को सबमिट करने हैं।